तो यूएफसी में बहुत ही लंबे समय के बाद कोई इंडियन फाइटर फाइट करने वाला है, अपना डेब्यू करने वाला है यूएफसी के अंदर एक इंडियन फाइटर। और वो फाइटर का नाम है अंशुल जूबली। आप सबको अंशुल जूबली के बारे में नहीं पता है तो ये एक इंडियन फाइटर है। इन्होंने इसी साल फरवरी में जक्का सारेगी नाम के एक फाइटर को हराया। यूएफसी का ही एक टूर्नामेंट था रोड टू यूएफसी करके, उस टूर्नामेंट में जक्का सारेगी को लाइट वेट डिवीजन के फाइनल्स में इन्होंने हरा दिया। और वहां पर से इनको मिलेगा अब एक यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट और ये अब ऑफिशियल एक यूएफसी के फाइटर बन चुके हैं। इंडिया से अभी तक सिर्फ 2 ही फाइटर्स यूएफसी में जा पाए हैं। हमें पता है 2016 में भरत खंडारे ने भी यूएफसी में फाइट करी थी, लेकिन उनका कैरियर उतना ज़्यादा कुछ लंबा चला नहीं। और सेकंड फाइटर है अंशुल जूबली, जिनको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और अंशुल जूबली से काफ़ी सारे होप्स लगा के बैठे हुए हैं हम सब एज ए इंडियंस भी, और बहुत सारे फाइट फैंस। तो देखिए अंशुल जूबली का यहाँ पर यूएफसी में सक्सीड होना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये एमएमए को ग्रो करवाने में। और एमएमए का सीन जो इंडिया में ग्रो नहीं हुआ है अभी, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये अंशुल जूबली अगर अच्छे से फाइट्स कर लेते हैं, कुछ अच्छी फाइट निकाल लेते हैं, रैंकिंग्स तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है एमएमए को। तो अंशुल जूबली ने रिसेंटली बियर बाइसेप्स के चैनल पे एक पॉडकास्ट करा और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, अपने अर्ली कैरियर के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे प्रिपेयर करा, क्या उनका फाइटिंग स्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप डेफिनेटली वो पॉडकास्ट चेक कर सकते हो, 1 घंटे के अराउंड का इंटरव्यू उनका चेक कर सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ सारी डिटेल्स बताऊंगा अंशुल जूबली के बारे में, जो कि मैंने उस इंटरव्यू से निकाली है, ताकि आप सबको एकदम हिंदी में समझ आ जाए अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले अंशुल जूबली ने बात करी कि उनका फाइटिंग स्टाइल क्या है। उन्होंने बोला कि जैसे बहुत सारे फाइटर्स हमने देखा है यूएफसी के अंदर बॉक्सिंग करते हैं, मेजर फॉर्म ऑफ उनका फाइटिंग स्टाइल होता है बॉक्सिंग होता है, फिर वो ग्रैपलिंग वगैरह भी सीख कर मिक्स मार्शल आर्ट्स करते हैं। कोई ग्रैपलर होता है वो स्ट्राइकिंग सीख के मिक्स मार्शल आर्ट्स करता है। लेकिन अंशुल जूबली ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं करा। उन्होंने वो बचपन से फुटबॉल खेलते थे, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग फाइटिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स उन्होंने स्टार्ट करा है एज अ मिक्स मार्शल आर्ट्स होल। वो एक कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर है। उन्होंने कोई भी आर्ट फॉर्म फाइटिंग का एकदम प्रीडोमिनेंटली पहले से नहीं सीख रखा था। उन्होंने एज अ मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर ही स्टार्ट करा है। और वो एक दिन के अंदर जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है तो वो ध्यान रखते हैं कि उनका कोई वीक पॉइंट ना रह जाए स्ट्राइकिंग या ग्रैपलिंग या रेसलिंग। क्योंकि हम देख सकते हैं यूएफसी में जो वन डायमेंशनल फाइटर्स होते हैं, जो कि सिर्फ एक टाइप ऑफ फाइटिंग करते हैं, वो भले स्टार्टिंग में थोड़ा अर्ली सक्सेस ले लेकिन फ्यूचर में जब टॉप लेवल कंटेंशन में जाते हैं, टॉप लेवल कंपटीशन में जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यूजुअली देखते हैं जो फाइटर्स सिर्फ बॉक्सिंग करते हैं और सिर्फ एक टाइप ऑफ स्ट्राइकिंग पे डिपेंड करते हैं, उनको रेसलर्स टेक डाउन कर लेते हैं, रेसलर्स उनको बहुत प्रॉब्लम देते हैं। और कुछ फाइटर्स जैसे कि रेसलिंग करते हैं, सिर्फ रेसलिंग होता है या ग्रैपलिंग उनका गेम होता है, उनको स्ट्राइकर्स प्रॉब्लम दे देते हैं। मार्विन विटोरी एक बहुत अच्छा फाइटर है, वो ग्रैपलिंग बहुत अच्छी कर लेता है, रेसलिंग बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन उसकी स्ट्राइकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ईजिली इजराइल अडेसान्या ने उसको 2 बार बिल्कुल ही तरीके से हरा दिया। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि हबीब और कॉनर मैग्रेगर की जो यूएफसी की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स थी, उसमें भी हमने देखा कि कॉनर मैग्रेगर एक स्ट्राइकर है और उसने हमेशा से स्ट्रगल करा था हैवी रेसलर्स के अगेंस्ट अपने डिवीजन में, अपने कैरियर में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हबीब ने अपनी रेसलिंग का फायदा उठा के उसको हराया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एमएमए फाइटर को सभी तरीके से अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रेसलिंग में भी, ग्रैपलिंग में भी। और जो कि अंशुल जूबली कह रहे हैं कि वो अपनी प्रैक्टिसेस में, अपनी ट्रेनिंग में सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सब जगह से वेल राउंडेड फाइटर बनना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है जो बढ़िया बढ़िया चैंपियंस होते हैं, जो सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियंस होते हैं, वो वेल राउंडेड होते हैं। और वेल राउंडेड फाइटर्स बहुत आगे तक जाते हैं यूएफसी में और एमएमए की दुनिया में। और अंशुल जूबली से पूछा गया कि उनके आगे के प्लान्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं यूएफसी में। तो देखिए बेसिकली उनका जो प्लान है, वो प्लान यही है कि वो यूएफसी चैंपियनशिप को ही देख रहे हैं। हमें पता है कि अभी अभी वो यूएफसी में आए हैं और चैंपियनशिप से अभी वो बहुत दूर है, लेकिन स्टिल एक टाइप ऑफ चीज़ होती है, आपको खुद से ही सारी चीज़ें अपने दिमाग में इन्विजन करनी होगी। तभी आप जब तक खुद बिलीव नहीं करोगे ये ड्रीम को, खुद अपनी चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, तब शायद ही आपकी बॉडी उस चीज़ से रिस्पॉन्ड ना करे, या फिर आप उसमें, आपको खुद के ड्रीम्स में कॉन्फिडेंट होना होगा, जो कि अंशुल जूबली यहाँ पर है। लेकिन मैं डेफिनेटली ये कहूँगा, मेरी यहाँ पर एडवाइस रहेगी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाना है। पहले इनको एक अनरैंक्ड फाइट्स मिलेंगी यूएफसी के अंदर, कुछ अनरैंक्ड फाइट्स मिलेंगी, और उसके बाद कुछ फाइट्स करने के बाद इनको एक रैंक्ड अपोनेंट दिया जाएगा। फिर यहाँ से फिर उनका टाइटल कंटेंशन एक्चुअली स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इनको एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी पड़ेगी और डेफिनेटली ट्राई करना होगा कि अनरैंक्ड अपोनेंट्स को एकदम डोमिनेंट फैशन में हराए अंशुल जूबली, जैसा कि उन्होंने अपनी रोड टू यूएफसी वाली फाइट्स में प्रेजेंट करा था, अपने परफॉर्मेंसेस दी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी गई इस इंटरव्यू में अंशुल जूबली से इंटरव्यूअर के द्वारा, वो ये थी कि हबीब के साथ अगर अंशुल जूबली की फ़ाइट अभी अगर डेना वाइट उनको ऑफर करते हैं कि आपको हबीब के साथ फ़ाइट करनी है, तो क्या वो इस फाइट को लेंगे अंशुल जूबली, और अगर इस फाइट को लेंगे तो कौन जीतेगा।
तो हबीब को लेके अंशुल जूबली ने ये बोला कि हबीब ने वो सारी चीज़ें अचीव कर रखी हैं जो कि वो अचीव करना चाहते हैं। अंशुल जूबली अभी के टाइम पे वो अनडिफीटेड रहना चाहते हैं, चैंपियनशिप लेवल तक जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी फाइट्स करना चाहते हैं, एक बड़ी राइवलरी करना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें हबीब ने ऑलरेडी अचीव कर रखी है, जो कि एक तरीके से हम देख सकते हैं अंशुल जूबली काफ़ी अच्छा सोचते हैं हबीब के बारे में। और रही बात कि वो इनसे फाइट करने का अगर उनको ऑफर मिलेगा तो उन्होंने बोला वो डेफिनेटली ये फाइट करना चाहेंगे अगर उनको हबीब की फ़ाइट ऑफर होती है। उन्होंने लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करी। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, एक चीज़ ट्रैश टॉकिंग के लिए आप बोल दोगे कि हाँ हबीब से फाइट कर लूँगा, कॉनर से फाइट कर लूँगा, अभी के टाइम पे ये सारी फाइट्स ऑफर होंगी भी नहीं अंशुल जूबली को। लेकिन उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल रेस्पेक्ट करी कि अभी के टाइम पे अगर स्किल सेट बाय स्किल टू स्किल चेक करा जाएगा हबीब का और अंशुल जूबली का, तो डेफिनेटली हम सबको पता है अंशुल जूबली का स्किल सेट अभी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हम मैच नहीं कर सकते उनको कि वो हबीब के सामने टिक भी पाएंगे। और ये चीज़ सामने सामने अंशुल जूबली ने भी एक्सेप्ट करी कि स्किल टू स्किल चीज़ें अभी भी बहुत कम है इंडियन फाइटर्स की, इंडियन की, उनकी खुद की भी अभी स्किल बहुत कम है और ये स्किल डेवलपमेंट में उनको काम करना है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ उन्होंने और बोली कि अगर आज से 2-3 साल बाद ये फाइट होती है और ये कोई टॉप लेवल फाइटर से या हबीब से या कोई भी लाइट वेट के टॉप से फाइटर से होती है तो डेफिनेटली उनके चांसेस ज़्यादा बेटर होंगे क्योंकि वो इंप्रूव कर चुके होंगे। और अंशुल जूबली ने काफ़ी टाइम भी बार भी बोला है कि अभी से 2-3 साल बाद वो चैंपियन बनने वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने डेना वाइट को ये मैसेज भी भेजा था कि 2023 में वो एक UFC फाइटर होंगे और 2026 में वो एक चैंपियन होंगे। तो हाफ ऑफ द मैसेज तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, आधा प्रॉमिस तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया UFC फाइटर का। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो UFC चैंपियन बन पाते हैं कि नहीं बन पाते, क्योंकि डेफिनेटली अभी चैंपियनशिप तक का रोड बहुत ही लंबा और बहुत ही टफ है। हम देख सकते हैं UFC का जो लाइट वेट डिवीजन है वो वन ऑफ द मोस्ट टैग डिविजन्स है और बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर फेस करना पड़ेगा अगर उनको डिवीजन के ऊपर क्लाइंबिंग करनी होगी। लेकिन हम सब देख सकते हैं एक वॉरियर मेंटालिटी हमेशा रखनी पड़ेगी अंशुल जूबली को, जो कि उनकी है भी, और मेरे को काफ़ी अच्छा काम कंपोज्ड उनका माइंडसेट लगता है। सीधा सीधा ब्रूटल ट्रैश टॉकिंग नहीं करते हैं या कोई सेंसलेस बातें नहीं करते हैं। इनके इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल लगते हैं और ये सारी चीज़ें अच्छे से टैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा होप्स दे रहा है कि UFC में अच्छा परफॉर्म करने वाला। तो अब यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो आप सबके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि अंशुल जूबली की अगली फाइट कब हो सकती है या वो कब फाइट करेंगे अगली बार। तो डेफिनेटली देखिए ये एक सवाल है जो कि तब से ही निकल के आ रहा है जब से फरवरी से उन्होंने अपनी फाइट जीती है और UFC का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। हालांकि फरवरी अभी बहुत पास नहीं है, 1-2 महीने ही हुए हैं और यूजुअली फाइटर्स हर फाइट के बाद 2-3 महीने रेस्ट लेते हैं और उसके बाद ही कुछ फाइट अपडेट करते हैं या फाइट का चांसेस करते हैं। तो अभी के टाइम पे तो कोई भी अपडेट नहीं है कि अंशुल जूबली की कब फाइट होने वाली है या कैसे कैसे प्रोसीड होता है ये UFC जो रोड टू UFC का जो टूर्नामेंट था इसके विनर्स के साथ UFC क्या करती है। कि हम देख सकते हैं कि रोड टू UFC टूर्नामेंट था, ये भी फर्स्ट टाइम ही हुआ था UFC के अंदर और फर्स्ट टाइम ही इसमें विनर्स अनाउंस हुए हैं। तो पहले का कोई डेटा नहीं है कि पहले के विनर्स कैसे कैसे प्रोग्रेस करें UFC के अंदर, उनको डायरेक्ट फाइट दी गई या किस फाइटर के साथ लड़वाया गया। तो ये सारी चीज़ें भी देखने वाली होगी। हम ये देख सकते हैं कि रोड टू UFC का सीज़न 2 स्टार्ट होने वाला है मई में ही, तो ये भी एक चीज़ है नोटिस करने वाली। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक अंशुल जूबली को एक फ़ाइट ऑफर करी जाएगी और उस फाइट को वो इस साल के एंड तक दिसंबर के अराउंड तक वो फाइट करेंगे एक बार और होपफुली, या तो अर्ली 2024 में हमको देखने को मिलेगा अंशुल जूबली का रिटर्न ऑक्टागन में। और जहाँ तक बात रही इनके अपोनेंट की अंशुल जूबली की, तो वो तो अभी बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक अनरैंक्ड अपोनेंट ही देगी UFC अभी इनको, थोड़ा इनको भी बिल्डअप करेगी। इनके पीछे अगर हाइप है, जो कि इंडियन हाइप तो है ही ऑब्वियसली, ये साउथ एशिया की भी पूरी हाइप अंशुल जूबली के साथ है, तो इनको डेफिनेटली बिल्डअप करेगी UFC। कुछ अनरैंक्ड फाइटर्स, कुछ ऐसे फाइटर्स जो कि वो अंशुल जूबली जिनको हरा सकते हैं, तो उन फाइटर्स को फीड करेगी पहले अंशुल जूबली को और उसके बाद फिर हाई लेवल फाइटर्स पे, अगर ये फाइट जीतेंगे अनरैंक्ड अपोनेंट्स के अगेंस्ट, तो फिर हाई लेवल फाइटर्स के साथ फीड करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि कैसे प्रोग्रेस आउट करती है। तो यही सारी थी डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी अंशुल जूबली के रिगार्डिंग। आप सब ने भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट करा था इस वीडियो के ऊपर, तो ये वीडियो मैंने बता दिया है, सारे फैक्ट्स वगैरह आप सबको एक्सप्लेन कर दिया है अंशुल जूबली के बारे में। तो अब आप सब मेरे को बताएं कि अंशुल जूबली क्या सक्सेसफुल होंगे अपने UFC कैरियर में, क्या वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का ड्रीम है इंडियन फाइटर वर्ल्ड चैंपियन, ये कभी पॉसिबल हो पाएगा आने वाले कुछ सालों में। तो डेफिनेटली अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल दिन मिलता हूँ आप सबको अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।